हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद के इसी मौके पर मैं आपके लाया हूं, उन स्टूडेंट्स के लाया हूं। देखो, जो स्टूडेंट किसी वजह से उदास थे, परेशान थे, उनके लिए ही बता रहा हूं। और जो पास हो चुके हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना ईद। लेकिन जो फेल हो गए थे, जो कंपार्टमेंट आ गया था, जिनका आरटी आ गया था, उनको भी ईद के लिए या ईद पे ये बता रहा हूं। तो ध्यान से सुन लो, जिससे कि आपका आरटी या फेल या कंपार्टमेंट जो भी टैग लगा हुआ है वो सारा हट जाएगा। कैसे हटेगा और कौन हटाएगा? देखो, ऊपर वाला साथ है, आप ध्यान से बस सुन लेना। और अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, जिससे कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इस ईद पे ये फैसला कर लो कि आपको जो ये टैग मिला है इस बार, किसी भी रीजन से मिला हो, वो हट जाएगा। किसी की पढ़ाई करते करते हो रुक गई हो, मतलब आप पढ़ाई कर रहे थे, किसी भी वजह से फैमिली सिचुएशन या जो भी रीजन रहा हो वो रुक गई है या रुक गई थी, उसे आप दोबारा से फॉर्म में ला सकते हो, दोबारा से आप कंटिन्यू कर सकते हो। वो सब कैसे पॉसिबल होगा, ध्यान से देखना आप। वो है आपका एक बोर्ड, NIOS बोर्ड। NIOS बोर्ड की मदद से ये संभव है। क्या संभव है और क्या है ये बोर्ड, वो ध्यान से देखना जरा। कि इस बोर्ड में आप 10th और 12th ये ही दो क्लास ये करवाती है, एक 10th है और एक 12th है। अब किसी स्टूडेंट ने आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले 8th क्लास पढ़ के ही पढ़ाई छोड़ दी थी या छूट गई थी उसकी पढ़ाई, अब वो क्या कर सकता है? तो देखो, इसका एक ही क्राइटेरिया है कि आपकी एज ना कम से कम 14 साल होनी चाहिए 10th करने के लिए। अगर आपका ये एज है 14 ईयर या प्लस में, प्लस का तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 14 ईयर्स, तो आप 8th में फेल हुए हो, 9th में फेल हुए हो, 6th में फेल हुए हो, आप सीधा 10th कर सकते हो। ये आपको NIOS दे रहा है मौका कि अपना रुकी हुई पढ़ाई जो है आपकी, उसे वापस से कंटिन्यू करने का। और आप 10th का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप 2027 में आप इसका एग्जाम दोगे 10th क्लास का। ठीक है, कई ऐसे जिनके 9th में, जो इस बार 9th के थोड़ा सा आपको पता ही है, थोड़ा कठिन का पेपर होता है या जो भी रीजन होता है, 9th के थोड़ा सा खतरनाक आता है, क्योंकि 10th क्लास का सबका बोर्ड है। तो स्टार्टिंग में चेकिंग थोड़ी ऐसी हो जाती है, इससे कि उनको आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये आपका 2027 में आप 10th का एग्जाम दोगे। आप इनमें से किसी में अगर आपकी बैक आ गए या कभी स्कूल भी नहीं गए हो और पढ़ने का मन कर रहा है, तो NIOS ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो आज तक स्कूल भी नहीं गया। उसका प्रोसीजर क्या है वो आप डीएम करना, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसीजर है, उसका कर लोगे। कोई भी अनपढ़ नहीं रहे, यही NIOS का सिस्टम है, प्रावधान है। ठीक है, और ये आपका जो है NIOS आपका सरकारी बोर्ड है, मैं कई बार बता चुका हूं ये चीज। ये आपका एक सरकारी बोर्ड है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये क्वेश्चन उठाना ही नहीं है बिल्कुल कि सर क्या इसका मार्कशीट वैलिड रहेगा। हर जगह वैलिड रहेगा, हर जगह इसकी मार्कशीट वैलिड रहेगी। रीजन, क्योंकि सरकारी बोर्ड है, जो आप पढ़ाई करोगे चाहे 10th का या 12th का, आपको मार्कशीट मिलेगा, हर जगह वैलिड है। कहीं भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इवन NDA का जॉब होता है ना, वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई इसको खारिज नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये 12th कौन कौन कर सकते हैं। किसी का 11th क्लास में बैक आ गया हो, फेल हो गया हो, कंपार्टमेंट आ गया हो, नहीं जाना चाहता उसी सेम स्कूल में, स्कूल चेंज भी नहीं करना चाहता, नहीं है सहूलियत, नहीं कर पा रहा, और वो पढ़ाई करना चाहता है, तो NIOS की मदद से वो 12th करेगा सीधा। नो नीड टू 11th क्लास रिपीट करने की, कोई जरूरत नहीं उसको रिपीट करना है 11th क्लास,
वो सीधा 12th क्लास करेगा। अब यहाँ 12th क्लास में अलग अलग साइड है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, साइंस है। जो भी साइड था आपका, आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो, या आप साइड चेंज करना चाहो तो भी अपना साइड यानी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। मतलब किसी का ह्यूमैनिटीज है, ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का साइंस है, वो नहीं समझ में आ रहा, उसको कॉमर्स कर लो, नहीं समझ में आ रहा, मतलब ऐसा कोई आप पे दबाव नहीं रहेगा कि आपको जो साइड थी आपको उसी को लेकर आगे बढ़ना है। क्लियर? तो यहां से अब जो स्टूडेंट 11th में फेल हो गया इस साल, वो 2027 में 12th का एग्जाम देगा। अभी एडमिशन करा लेते हो तो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है, आप एडमिशन नहीं कराओगे तो इसमें एक चीज कर पाएंगे फिर हम लोग बैठ के, अफसोस करेंगे कि काश करा लिया होता तो 2027 में एग्जाम देकर 2027 में आराम से पास हो जाता। क्लियर? लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आपको सच में एग्जाम देना है तो आप एडमिशन ले लो, पढ़ाई करो, जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर लो। इवन इस चैनल पे तो आपको एनआईओ से संबंधित बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट सिटी भी बता रहा हूँ। फिर भी किसी का कुछ डाउट होता है, अलग सा कोई डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा इसके जो भी आपको डाउट हो। ठीक, अब बात आती है सर उसके लिए है कुछ जो इस बार 10th और 12th में जो किसी वजह से रह गए और वो चाहते हैं कि इसी साल 2026 में ही एग्जाम दे दे। बिल्कुल है, टीओसी ट्रांसफर कहते हैं इसको। इसकी मदद से वो 10th हो चाहे 12th हो, 2026 में ही एग्जाम देकर इसी साल पास हो सकते हैं, तो उनका साल भी खराब नहीं होगा। ये कैसे करना है, कैसे एडमिशन होगा इसका, इसके लिए आप वही बात जो बता रहा हूं अभी, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्लियर? और आज आप ये फैसला कर लो कि आपको पढ़ाई रोकनी है, रुके रहने देनी है, कंपार्टमेंट का टैग लेके रखना है, ड्रॉप आउट कर लिया तो ड्रॉप आउट ही रहोगे, या अपने इन सब चीजों को हटाकर आगे बढ़ना है। जो होगा फैसला आपका ही होगा। हम सिर्फ साथ दे सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके साथ बता सकते हैं आपको क्या क्या करना है। करना तो आपको ही है, हम सिर्फ आपका साथ देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर डिसीजन।